नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब खटाखट नौकरी। बिहार पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर होगी सीधी भर्ती। दोस्तों, बिहार पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती होगी। बिहार पुलिस समेत गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पद रिक्त हैं। इनमें से 25,000 से अधिक पद सीधी नियुक्ति के हैं। बिहार पुलिस में वर्तमान में 21,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। लिखित परीक्षा ली जा चुकी है और शारीरिक परीक्षा होनी है। बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। यात्रा करने में होगी आसानी। दोस्तों, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे पटना के आउटर रिंग रोड के रूप में काम करेगा और पूर्णिया जिले तक जाएगा। इसका निर्माण कई पैकेज में किया जाएगा और इसमें 17 पुल तथा 11 आरओबी का भी निर्माण होगा। इसका फायदा यह होगा कि दक्षिण के कई जिलों में जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरभंगा वालों की बल्ले बल्ले, दिल्ली के लिए मिली एक और फ्लाइट। अब टिकट मिलना होगा आसान। दोस्तों, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली से दरभंगा के बीच इंडिगो की फ्लाइट का आरंभ किया। इस ऐलान से दरभंगा के हवाई यात्रियों की परेशानी दूर हो गई। इस मौके पर संजय झा ने कहा कि यह उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। इससे दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। जो बालू घाट संचालित नहीं, वहां से हुआ अवैध खनन तो नपेंगे प्रभारी। सरकार का सख्त एक्शन। दोस्तों, बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिन बालू घाटों से अब तक संचालित नहीं हो पाए हैं, वहां से अवैध खनन की आशंका रहती है। जिला प्रभारियों को स्पष्ट कहा गया है कि यदि अवैध खनन पाया जाएगा तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग की बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश प्राथमिकता है। लालू, नीतीश और गवर्नर जनवरी में जाएंगे यूपी। सीएम योगी के मंत्री दे गए न्योता। दोस्तों, जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए मंत्री दयाशंकर सिंह ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राज्यवासियों को निमंत्रण दिया। इसके साथ ही बताया कि इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के पहुँचने की संभावना है। लोगों की भीड़ को देखते हुए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी है। परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो खैर नहीं, आपको बीपीएससी कर देगा लाइफ टाइम के लिए बैन। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के प्रदेश भर में 912 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में कदाचार करता पकड़ा जाता है तो उस पर आजीवन परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बेटियों को पिता की खरीदी हुई जमीन में कैसे हिस्सा मिलेगा, जान लीजिए नियम। दोस्तों, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण में बहन बेटियों का नाम वंशावली में दर्ज होगा, लेकिन उन्हें पिता की स्वर्जित संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। पिता द्वारा वसीयत में बेटी का नाम होने पर ही उसे संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इस नियम से बेटियों की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि दादा और परदादा की जमीन में ऐसे नहीं होगा। इस जमीन में वह बराबर की हकदार होंगी। कैमूर के लोगों की बल्ले बल्ले, पीएम आवास योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, कैमूर जिले में घर विहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आशियाना बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 3,393 का लक्ष्य प्राप्त है। इनमें से 3133 प्रधानमंत्री आवास योजना से आशियाना बनाने की स्वीकृति मिली है। कैमूर जिला पीएम आवास निर्माण में राज्य में पहले स्थान पर है। अब तक सभी प्रखंड क्षेत्रों में 1385 आवास के निर्माण के कार्य पूरा कर लिया गया है। बिहार की जीविका दीदियों को मिला नया टास्क। अब पुलिस और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए करेंगी ये काम। दोस्तों, बिहार की जीविका दीदियों को नया काम मिला है। अब वे पुलिस और स्कूल के बच्चों के लिए वर्दी तैयार करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीविका दीदियों द्वारा वर्दी बनाई जाएगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जीविका दीदियों के बैग क्लस्टर और लेदर क्लस्टर का निरीक्षण किया और आवासीय छात्रावास के निर्माण का निर्देश दिया। तिरहुत ब्रांड को आईपीओ के रूप में विकसित करने की योजना है। जमीन खरीदने के लिए पैसे देगी नीतीश सरकार। आप भी बनवा पाएंगे अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सारण जिले में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने भूमिहीन आवास लाभार्थियों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान, शौचालय निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन राशि और जल जीवन हरियाली योजना के तहत सार्वजनिक जल स्रोतों के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए।
फूल गोभी की खेती ने बदल दी दर्जन भर गांवों की तस्वीर, लाखों में हो रही किसानों की आमदनी। दोस्तों, पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग 922 के आसपास के गांवों के किसानों ने धान की पारंपरिक खेती से अलग फूल गोभी की खेती कर कमाई का बेहतर जरिया ढूंढ निकाला है। इससे न सिर्फ गाँव के युवा किसानों का बाहर प्रदेशों में पलायन रुका है, बल्कि पारिवारिक स्थिति भी पहले की अपेक्षा काफी सुदृढ़ हुई है। किसानों को लाखों में आमदनी हो रही है। आरा के हर छोटे बड़े दुकानदारों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, दिया जाएगा 1 महीने का समय। दोस्तों, आरा नगर निगम के सभी छोटे बड़े दुकानदारों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। नगर निगम क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन अभी तक केवल 1,000 ट्रेड लाइसेंस ही जारी किए गए हैं। ट्रेड लाइसेंस की फीस 2500 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। ट्रेड लाइसेंस का आवेदन करने वालों को भवन का संपत्ति कर अपडेट रखना होगा। बिहार में अब डिजिटल होगा पैक्सों का हिसाब किताब, डेटा रखेगा सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आरा की प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स में डिजिटलीकरण के माध्यम से पारदर्शिता, एकरूपता और वित्तीय अनुशासन बढ़ा है। 199 पैक्स को डिजिटल किया जा चुका है, जबकि 29 को तकनीकी रूप से अयोग्य पाया गया। डिजिटलीकरण से पैक्सों का ऑडिट आसान हुआ है और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इंटरनेट, प्रिंटर और कंप्यूटर से लैस हैं। बांका के युवा खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले, इस जगह होने जा रहा स्टेडियम का निर्माण। दोस्तों, खेलो इंडिया अभियान के तहत बांका के समुखिया मोड़ में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस खबर से बांका के युवा खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। इसकी स्वीकृति मिल गई है और 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से यह स्टेडियम बनेगा। पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल ने इसके लिए जमीन की मापी कराने और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दिया है। नीतीश सरकार का कर्मचारियों पर एक्शन, देर से ऑफिस आए तो बनेंगे दंड के भागी। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। समय पर ऑफिस न आने पर अब कर्मचारियों की छुट्टियां कटेंगी और वेतन भी काटा जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नए आदेश आते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। नए साल पर करोड़ों कर्मचारियों की हुई चांदी, 26,000 रुपए होगी बेसिक सैलरी। दोस्तों, नए साल पर देश के करोड़ों कर्मचारियों की चांदी होने वाली है। सूत्रों का दावा है कि जनवरी में ही ऐलान होने की पूरी संभावनाएं हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26,000 रुपए करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा सरकार ने नहीं की है। आपको बता दें कि वर्तमान में बेसिक सैलरी के तौर पर कर्मचारियों को 18,000 रुपए पे की जाती है। बिहार में स्वास्थ्य के 14 मानकों में 10 के प्रदर्शन में गिरावट, केवल 4 में बेहतर। दोस्तों, निशुल्क उपचार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के साथ परिवार नियोजन को बढ़ावा देना राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम है। इसके बाद भी इन तीनों क्षेत्रों के 14 स्वास्थ्य मानकों में से 10 में गिरावट दर्ज की गई है। केवल 4 मानकों में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, जिसमें 12 सप्ताह में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, उनकी जाँच और जरूरी विटामिन का कोर्स शामिल है। जीविका दीदी अब ड्रोन उड़ाएंगी, किसानों की मदद करेंगी, बिहार सरकार दे रही ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार में जीविका दीदी अब ड्रोन भी उड़ाएंगी, किसान भाइयों की मदद करेंगी और खेतों से अन्न पैदा करने में सहभागी बनेंगी। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को बामेती में जीविका ड्रोन दीदियों के 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद कहा कि जीविका दीदी ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक ताकत बनेंगी। जब वे रिमोट से ड्रोन उड़ाएंगी तो गाँव का दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा।